हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में। कहते हैं आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो हम इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की एग्रोनॉमी के फ्रूट साइंस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, फलों विज्ञान से, उनसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अभी अलग तरीके से मैं पीपीटी बनाऊंगा, अभी तो पीडीएफ हमारे पास सेव थी, उसी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन आप समझ ले, आज की क्लास आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए 4 से 6 नंबर आपके देकर जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपको पता है अच्छे तरीके से, इसमें थोड़ा सा राइट ऑप्शन पहले से लगा है, फिर अगली क्लास में राइट ऑप्शन हम छुपा लेंगे जिससे आपके माइंड में चले। तो हम पहले जो क्वेश्चन कराने से पहले आपको हम इसके ऑथेंटिक चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे हमें पता है पूसा नन्ना, पूसा नन्ना किसकी वैरायटी, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे जो पूसा नन्ना हमारी है कि पपीता की है। अब पपीते के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो पपीता का साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? केरिका पपाया होता है। क्या होता है? केरिका पपाया होता है। केरिका, आवाज नहीं, पपाया। ठीक, बात करते हैं हम लोग लीची का, तो आप बताओगे कि लीची का क्या होता है? तो लीची चाइनेसिस होता है। क्या? लीची चाइनेसिस होता है। क्या होता है? बात करते हैं हम लोग अमरूद का, क्या होता है साइंटिफिक नेम अगर आपसे तो सीडियम गवावा। सीडियम, एक एक क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीडियम गवावा। और जिसको जो सा क्वेश्चन याद नहीं है, पेन और कॉपी अपनी हाथ में लेके बैठिए रफ्तार, जो क्वेश्चन आपको पार्टिकुलर जिसका याद नहीं, जो क्वेश्चन लगता है आपको कठिन है, उसको आप साथ में लिखते भी चलना है आपको, है ना। बहुत आराम से कराएंगे और आपको लिखने का टाइम भी मिल जाएगा इतनी आराम से। ठीक, और केला का हो गया हमारा, केला का क्या होता है हमारा? पूसा पेराडिस का होता है। ठीक, अगला अल्फांसो हमारी किसकी प्रजाति है? और मैं एक चीज बताता हूं, मैं अभी आपको 1 से 2 दिन के अंदर जितनी फ्रूट वाली हमारी क्रॉप्स हैं उनकी हम लोग ऑथेंटिक क्लासेस, मतलब जैसे आम की, पपीता की, लीची की, इनकी और क्लास लेंगे। फिर आपकी एक क्लास हो जाएगी तीनों फूल की खेती, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी की खेती की भी क्लास लेंगे। तो अल्फांसो किसकी प्रजाति अगर आपसे कोई पूछे? आम के, तो आम का साइंटिफिक नेम क्या बोला था हमने? मैंगीफोरा इंडिका होता है। अच्छा, आम की अच्छा 4-5 वेराइटी बताओ कौन कौन सी होती हैं? अल्फांसो हो गई, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, लालपरी, लंगड़ा, चौसा, दशहरी और अम्रपाली। अम्रपाली एक हीरोइन का भी नाम है, अम्रपाली। ठीक, तो ये आपको वैरायटी याद। अभी इनकी हम ट्रिक भी बताएंगे कि अम्रपाली को कैसे याद करो, डीएनए आरएनए की जो ट्रिक है उनसे भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो बेर की हमें वैरायटी पता होनी चाहिए कि बेर की वैरायटी क्या क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओ? बेर की जो वैरायटी होती है हमारी क्या क्या होती है? ठीक, तो आप क्या बताओ? बेर की जो वैरायटी होती है हमारी जुजुबस, जुजुबा इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और तुमने देखा होगा बेर की 2 वैरायटी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आती हैं, कौन सी? तो आप बोलोगे कि सर जो बेर की आती हैं जो 2 वैरायटी, कौन सी? एक तो गोला, कौन सी? गोला। तो गोला हमारी किसकी वैरायटी है? बेर की। अच्छा, अमरूद के बारे में चलते हम लोग। अच्छा, अमरूद में एक हमने बताया था आपको अम्बे विहार, एक बताया था मृग विहार। अम्बे विहार, बहार और मृग बहार। अच्छा, आप बताना अम्बे विहार और अम्बे विहार कब होती है और मृग विहार में? तो अम्बे विहार मई जून और वो अक्टूबर नवंबर। तो क्या बताओगे? मई जून
और अक्टूबर, नवंबर। ठीक। अच्छा, अमरूद के बारे में अच्छा तुमने देखा होगा, और एक वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, लखनऊ सफेदा। लखनऊ सफेदा किसकी है, अमरूद की है। ठीक। इलाहाबादी सफेदा। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इलाहाबादी सफेदा की प्रजाति है, तो क्या बताओगे, अमरूद की। किसकी है, अमरूद की वैरायटी है हमारी, इसकी अमरूद की वैरायटी है। अगला, आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी होती है, तो क्या बताओगे, दोमट भूमि होती है। कौन सी हमारी, दोमट भूमि होती है। ठीक, ये हमारे पांचों क्वेश्चन हो गए। अब सेकंड पे चल रहे हम लोग। तो अगला, पूसा मजेस्टी हमारी प्रजाति किसकी है, तो पूसा मजेस्टी हमारी किसकी प्रजाति है, पपीते की है। किसकी, पपीते की। अच्छा, लीची चाइनेसिस किसका है, हमने बताया था, लीची का साइंटिफिक नेम। अच्छा, बेर का क्या होता है, जुजबा जुजबा। केला का, पूसा पैराडिस का। लीची का, लीची चाइनेसिस। अच्छा, सेब का क्या होता है, पुरनस परेसिका। बेर का होता है जुजबा जुजबा, और सेब का पुरनस परेसिका बोलोगे क्या, पुरनस परेसिका। क्या, दो नाम होते हैं। हाँ, दोनों सही है। ओके। अगला, मलिका हमारी किसकी प्रजाति है, आम की होती है। मलिका किसकी प्रजाति है, आम की। सहारनपुर प्रभात किसकी प्रजाति है, आड़ू की है। सहारनपुर प्रभात किसकी, आड़ू की। अगला है, वाशिंगटन प्रजाति किसकी, पपीता की। उमरान, उमरान और गोला दोनों बेर की बहुत ही फेमस वैरायटी, याद रखना। उमरान और गोला दोनों बेर की बहुत ही फेमस वैरायटी है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो गोला हमने अभी बताया आपको, गोला किसकी वैरायटी है, बेर की होती है। अच्छा, भारतीय उद्यान शोध संस्थान कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक। अगर आ जाए IVRI, IVRI, तो क्या बताओगे, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, बरेली में है। बरेली में है। और हमें कौन सा, एक होता IVRI, IVRI इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वाराणसी। कहाँ पे हमारा है, वाराणसी। ठीक। तो आपको, जैसे हम बात करें CPRI, सेंट्रल पल्स, पल्स मतलब दाले रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, तो कानपुर में। कहाँ, कानपुर। अगर CPRI बात करते ऑप्शन पे, तो सेंट्रल पटेटो, पटेटो मतलब आलू, कहाँ, कुफरी, शिमला। साथ में लिखते भी चलो जिसको याद ना हो, क्योंकि बहुत आराम से लिखवा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, रेहमनेसी कुल का कौन होता है, बेर। तो बेर हमारा कैसा है, रेहमनेसी कुल का पौधा है। अगला,
1 सेकंड के अंदर मैं तुरंत फिर से इसको चालू कर रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करोगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्वेश्चन लाभदायक होंगे। थोड़ा सा अभी क्रिटिकल चीजें हैं, बहुत ही जल्दी हम इसको सीख लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हो गया ये? तीसरा सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए इसका। थोड़ा सा अभी धीरे धीरे सब चीज, तो हमने बता दिया केंद्रीय उद्यानिक संस्थान बता कहाँ पे हमारा उपोष्ण आ जाएगा, कहाँ पे उपोष्ण। तब आप क्या बताओगे कहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, बेर का उत्पत्ति स्थान भारत, बेर का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। अगला, लीची का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, चीन है। लीची चाइनेसिस, चाइनेसिस मतलब चाइना। ठीक, बेर में उठ के नहीं जाओगे कहीं पे, पहले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लीची कुल किस कुल की है, लीची स्पेंडियसी कुल की है। अब आते हमारे अतुलगोत्री क्वेश्चन। पौधे के जिस भाग को काट कर लगाते हैं उसे, और जिस पौधे पर लगाई जाती है वह क्या कहलाती है, तो स्टोक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हम लोग इसको स्टोक कहते हैं। क्या, स्टोक कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला, लीची में पौधे तैयार करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी, याद रखना, जिसे हम लोग बूटी या एयर लेयरिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग एयर लेयरिंग, हवा दाब भी बोलते हैं। ये कैसे की जाती है देखना, जैसे मान लो ये हमारा कोई सा भी एक प्लांट है अच्छा सा, ठीक, इसकी ये क्या है, कोई ब्रांच जा रही है। अभी ब्रांच इतनी ऊपर हो गई कि इसको नीचे दबाना बड़ा ही मुश्किल पड़ेगा, तो वहीं पे क्या करेंगे, इसको ऊपर के बगले को हटा के हम लोग लगा देंगे, उसके ऊपर से हम लोग पन्नी बांधकर, पुआल बांधकर कर देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग बूटी बोलती हैं। हाँ, वेरी गुड। फल वृक्षों की फल वृक्षों की पौध लगाने का सबसे उत्तम समय क्या होता है, तो याद रखना जुलाई और अगस्त होता है। कौन सा, जुलाई और अगस्त होता है। अगला है, आलू की फसल में पौधे कौन सी विधि से तैयार किए जाते हैं, तो रिंग बडिंग द्वारा। किसके द्वारा, रिंग बडिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा, रिंग बडिंग के द्वारा। अगला है, नींबू के कैंकर रोग का कारण, तो फलों पर खुरदरे भूरे रंग के दाग पड़ जाते हैं। इससे फल हमारे कैसे नजर आते हैं, भद्दे नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, अगर आपसे कोई पूछे, भद्दे नजर आते हैं, जिसके कारण। अगला है, आंधी से फल वृक्षों में हानि क्या होती, तो आप सबको पता भाई, आंधी आएगी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फल टूटने लगते हैं। आंधी से हमारे फल वृक्ष टूट जाएंगे और अच्छे तरीके से उसकी जो हमारे प्लांट होंगे, फ्रूट्स होंगे, वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो सब हानि है। तो इसमें क्या क्या हानि है, आंधी से फल वृक्षों के फूल या बोर फल झड़कर गिर जाते हैं। कभी कभी तेज हवा से पेड़ों की शाखाएं भी टूटकर अलग हो जाती हैं। इससे उनकी आकृति क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है इस तरीके से। अगला है, पाले से नए रोपित बाग के पौधों की रक्षा का एक उपाय लिखिए। अच्छा, तो क्या बताओगे, जो नए प्लांट हम लोग नया बाग लगाते हैं, रोपित बाग के पौधों को पाले से रक्षा करने के लिए उन पर घास फूस की पट्टी बांधकर छाया कर देनी चाहिए। और घास फूस की पट्टी का मुंह पूरब दक्षिण दिशा में खुला होना चाहिए। ठीक, किस दिशा में होना चाहिए, पूरब दिशा में होना चाहिए। और इसकी शंक्वाकार आकृति बनती है। कैसी बनती है, शंक्वाकार आकृति बन जाती है। अगला है, अच्छा, सूखा सहन करने वाली फसल, तुमने बेर हमारा कहा जाता है सूखे में, तो सूखे की स्थिति को सहन करने वाले एक फल का नाम बताइए, बेर। तो बेर के बारे में हमने क्या बताया था, उमरान और गोला हमारी किसकी वैरायटी है, तो आप क्या बताओगे, बेर की वैरायटी है। हाँ, और बेर का कुल कौन सा बताया था हमने, रेमनेसी कुल का पौधा होता है बेर हमारा। और बेर का साइंटिफिक नेम क्या बताया था हमने, जुजुवस जुजुवा होता है। जिस तरीके से हम प्यार से एक एक लाइन रिपीट करके बता रहे हैं, जो कल नहीं सुना पाए, तो यहीं पे डंडा तगड़ा रखा, टेंशन ना लीजिए।
अगला अगला उकटा रोग के एक लक्षण लिखिए। तो शाखाएं और टहनियां क्या करती है, सूखने लगती हैं, फलस्वरूप पूरा पेड़ ही सूख जाता है। जब भी उकटा रोग लगता है तो उकटा रोग हमारा अरहर में भी लगता है और इधर हमारे अमरूद में भी लगता है। अच्छा, अमरूद का कुल क्या होता है, तो क्या बताओगे, मिरिटेसी होता है। कौन सा कुल होता है अमरूद का, मिरिटेसी होता है। अच्छा, आम में फूल कब आते हैं बताओ, बोर जिसे हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं। तो आप देखोगे कि जनवरी फरवरी में आम में फूल आने लगते हैं, जिसे बोर कहते हैं, याद रखना। ये तो आपने कहा अभी नहीं, जनवरी अभी तो 15 जनवरी के बाद फरवरी में, और थोड़े थोड़े किसी में मार्च में भी, आपसे हम जनवरी फरवरी लगाते हैं, है ना। अभी इसके बारे में, आम की फसल फूल आने के समय वर्षा होने पर फूल और फल दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं और फल सेट नहीं हो पाते। इससे उपज उसकी क्या होती है, बहुत ही प्रभावित होती, कम होती है। अच्छा, एक फल वृक्ष का नाम के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उगाया जाता है, केला। केला, अच्छा केला क्वेश्चन आया था बॉटनी में 11th में कि अनिषेक फलन का उदाहरण लिखिए। तो क्या बताओ, केला। जो बिना निषेचन से जो बनते हैं उसे अनिषेक फलन कहते हैं। केला ऑप्शन में आता है। ये मेरा एक नंबर का क्वेश्चन छूट गया था। अगला देखिए, अगला हमारा आम का गुच्छा रोग, सबने देखा होगा। आम के इस रोग में फूल एक अच्छे रूप ले लेते हैं, इसे कुनिर्माण होने से फल नहीं बन पाता है। तुमने देखा होगा आम के पेड़ पे एक हमारा रोग लगता है, कौन सा, हम लोग देसी उसे बांधा बोलते हैं। जो आम का उसमें क्या होता है, अफलन हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। तुमने देखा होगा पत्ते जिसे बकरी बहुत चाव से खाती है, आम के पेड़ पे देखोगे या किसी और के पेड़ पे, तो ठुंठ जैसा बन जाएगा, उसमें फिर अलग अलग पत्ते निकलने लगते हैं। देखिए ये चीज, देखिए। अगला है कलिकान या बडिंग किसे कहते हैं। तो एक वृक्ष की शाखा में से कलिका निकालकर दूसरे वृक्ष की छाल में लगाने की क्रिया। जैसे मान लो एक वृक्ष की हमने शाखा ले ली, ये हमारा वृक्ष है, इसकी हमने शाखा ले ली वी शेप में, इस तरह की शाखा ले ली, और दूसरे वृक्ष की हम लोग शाखा में क्या खाल यहां से हटा दिया, और इस वाली शाखा को क्या है यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर दिया। फिर जब हो जाएगा तो यहाँ से कटिंग करके हम लोग इसको निकाल के दूसरी जगह पे लगा देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चश्मा चढ़ाना बोलते हैं। कौन सा, अगला पपीते के पौधे पर बाढ़ का प्रभाव होता है। तो पपीते के पौधे बाढ़ आने पर पानी की अधिकता के कारण उसका तना क्या हो जाता है, गल जाता। अच्छा, पपीते के बारे से बात आई हमें, उसमें एक एंजाइम पाया जाता, हमने बताया था, कौन सा एंजाइम, सफेद सफेद कच्चा पदार्थ है। हाँ, तो पपीते के अंदर कौन सा पाया जाता है, पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, पपेन। ये क्या होता है, सफेद कच्चा पदार्थ होता है ना। अगला है किसी एक फल वृक्ष का नाम लिखिए जिसे भूमि पर उगाया जाता है, ऊसर भूमि पर। तो बेर बताओ किस पर, ऊसर भूमि पर। अगला केले में मूल छेदक सूत्रकृमि के नियंत्रण लिखिए। तो क्या बताओगे, उसके लिए हम लोग प्रतिवर्ष खेत की जुताई करनी चाहिए और क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं, एक ही वर्ष में मतलब कौन कौन सी हमें फसलों को लेना है। जैसे मान लो हमें गेहूं ले लिया, उसके बाद अच्छा गेहूं कट गए हमारे मार्च में, अब ऐसा करते हैं मक्का लगा देते हैं, उसके बाद या मक्का कटने के बाद आलू लगा देते हैं। तो हम लोग क्या है, उसकी क्रॉप रोटेशन फसल को अदल बदल के बोते हैं। तो हमारे जो अगर मान लो सपोर्टेड पहली फसल गेहूं में जो रोग लगे थे वो दूसरी फसल में नहीं लगने वाले होंगे, तो अगर सेम फसल को लेंगे उसकी फर्टिलिटी भी कम होगी और फसल का भी प्रोडक्शन कम होगा। बेर में फूल किस माह में आते हैं, सितंबर से अक्टूबर मंथ में आते हैं। कौन से मंथ में आते हैं, सितंबर से अक्टूबर मंथ में आते हैं। अच्छा, गमोसिस किसमें होता है, नींबू के फल में होता है, किसमें, नींबू। अच्छा, नींबू का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिट्रस कैंकर। क्या, और दूसरे होते हैं, इसके दो होते हैं, हम सिट्रस कैंकर भी। और कौन सा होता है दूसरा वाला, बोलना भाई सर हमें। अगला देखिए,
चलो इसका भी अभी कंफर्म हो जाएगा। अभी हमने बताया था, इसको थोड़ा सा रिपीट करना। अपने प्रदेश में फूल आने के लिए सिट्रस, ठीक, अपने प्रदेश में फूल आने का क्या होता है? तो एक अम्बे बिहार, इसको सही कर लेना क्वेश्चन को। अम्बे बिहार कब होता है? फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में होता है। और मृग बिहार जून जुलाई। अम्बे बहार फरवरी मार्च, और मृग बहार जून जुलाई होते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग राइट कर लेना। क्या बता, फरवरी मार्च अम्बे बहार होता है, जून जुलाई मृग बहार होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, लीची की व्यवसायिक प्रसारण विधि कौन सी? हमने पहले बता दिया कौन सी होती है, एयर लेयरिंग होता है। सिट्रस कैंकर क्या है? यह एक नींबू में लगने वाला बैक्टीरिया जनित रोग है। इससे पत्ते, टहनियां, कांटे, फल क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। कॉलर राट, यह एक फफूंदी जनित सेब में लगने वाली एक जड़ की बीमारी है। मतलब उसकी जड़ को क्या करा देते हैं? गल जाती है। सेब की जड़ें क्या हो जाती हैं? गल जाती है। कॉलर राट। अगला है, अच्छा विटामिन सी की बात करेंगे। अगर आता खाली विटामिन सी, हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन सी, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्कारविक एसिड, स्कारविक अम्ल होता है। क्या होता है? स्कारविक अम्ल होता है। विटामिन सी अगर बात करें सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है अगर आपसे, तो वॉल्डस चेरी में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बात किसकी कही गई है? मतलब फल की गई। तो फल में क्या लगाओगे आप? आंवला लगाओगे सबसे पहले पे। किस पे? आंवला। कौन सा आंवला? नंबर 2 पे क्या आ जाएगा हमारा? नींबू आ जाएगा। नींबू। आवाज नहीं। फिर अच्छा विटामिन सी, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाते हैं। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम थायमीन होता है। और विटामिन बी की कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का स्कारबिक अम्ल, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है हमारा? ठीक, स्कारबिक एसिड, और इसके स्कर्वी रोग हो जाता है। हमें क्या होता है? इससे मसूड़ों में खून आने लगता है। मसूड़ों में खून आने लगता है। ठीक, आगे देखिए। ठीक, लीची में प्रजनन की 2 मुख्य विधियां कौन कौन सी है? घूटी और स्टोलिंग। बेर का कुल हमने बता दिया रेमनेसी होती है। अच्छा, स्वर्ण रूपा किसकी प्रजाति है? लीची की है। ठीक, और लीची का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन में है। अच्छा, पनापा बिल्ट किसमें लगती है? केले में। किसमें? केले में लगती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बेर में फूल आने का समय कौन सा था? अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर होता है। अगला क्वेश्चन, अगला आ गया विटामिन ए के लिए। अभी बता आपको विटामिन ए, अगर हमारी बात करेंगे किसकी? फलों के बारे में, तो आम लगाओगे। अगर आता है विटामिन ए किसमें? सब्जियों में, तो गाजर लगाते। क्या लगाते हम लोग? गाजर लगाते। ठीक, नियमित का मतलब समझिए। नियमित का मतलब होता है, अगर हम इस तरीके से बोले नियमित का, तो आप बताओगे नियमित का मतलब होता है, तुमने देखा होगा गांव में जो बाग होते हैं, एक वर्ष तो आम बहुत आएंगे, फिर अगले वर्ष फिर से आम नहीं आएंगे, फिर एक वर्ष आएंगे फिर से नहीं आएंगे। तो वो क्या होते हैं? अल्टरनेटिव होते हैं, वो नियमित नहीं होते। नियमित का मतलब प्रत्येक वर्ष उसमें आम आने के। तो नियमित मतलब प्रत्येक वर्ष फल वाली किस्में कौन सी है? आम्रपाली, सिंधु, दशहरी, इक्यावन। ठीक, ये किसकी है? आम की है। अच्छा, केले की रोपण की सामान्य दूरी कितनी होती है? 2 गुणे 1.5 मीटर। 2 गुणे 1.5 मीटर होती है। लीची की उन्नतशील प्रजातियां, तो क्या बताओगे? कलकतिया। कितने? कलकुतिया, तो इसे याद रखोगे। कलकुतिया मतलब कलकतिया। ठीक है, कलकुतिया कौन आती है? लेट आती है। क्यों? उसका डेली का रोज है, उसका क्या है? डेली का काम है। तो कलकुतिया क्या आती है? लेट। लेट क्यों कहेगा? बाद में आएंगे। लेट बेदाना। देहरा रोज उसका प्रतिदिन डेली का काम है। देहरा रोज क्यों? वो
रूपा है। स्वर्ण रूपा नहीं, वो सजने संवरने लगती है, लाली लिपस्टिक लगाने लगती है, स्वर्ण रूपा। तो कलकतिया, लेट बजाना, देहरा रोज, स्वर्ण रूपा। तो किसकी, हमारी लीची की वैरायटी है। अगला, हाँ, बेर में प्रासरण की विधियां लिखिए। तो हमने बताया एक तो बीज द्वारा, एक मुकुलन, इसी को ठीक, अथवा कलिकान या टी वडिंग या री वडिंग भी लिख देंगे। अच्छा, वर्ष भर नींबू की दो प्रजातियां, तो क्या बताओगे? बारहमासी लेमन और पंत लेमन एक। बारहमासी लेमन और पंत लेमन एक होती हैं। अच्छा, विटामिन बी। अच्छा, विटामिन ए के लिए हमने कौन सा फल था हमारा भी? आम। विटामिन बी के लिए सेब और केला। अच्छा, पनापा विल्ट कौन सी फसल में लगती थी बीमारी? केला में। सेब में कौन सी लगती है? अभी बताया, कॉलर रॉट। कैसी बीमारी है? जड़ की बीमारी है। वेरी गुड, ठीक। आम का कुल एनाकार्डियेसी होता है। आम का कुल कैसा होता है? एनाकार्डियेसी होता है। अगला, पूसा जायंट किस फल की प्रजाति है? पपीते की। किसकी? पपीते की। अच्छा, अभी बताया था आपको पपीते में क्या पाया जाता है? एंजाइम, पपेन। कैसा होता है? कच्चा पदार्थ होता है, ठीक। तो पपीते में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, ठीक। वो कच्चा सफेद जैसा जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पपेन बोलते हैं। अगला, सेब की दो उन्नतशील प्रजातियां, रेड डेलिशस, अरबी सेनवरी। रेड डेलिशस, अर्ली सेनवरी। अच्छा, अर्ली सेनवरी, इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? रेड कि हम लोग रोड पे जा रहे थे। कब? रोड पे प्रतिदिन जाते हैं, मतलब डेली जाते हैं। कब? शाम को जाते हैं। सास मतलब शाम। तो रोड पर प्रतिदिन मतलब डेली जाते हैं शाम को, क्यों करने के लिए भाई? कि अर्ली, अर्ली मतलब हम लोग सही रहे, हेल्थी रहे, क्योंकि हमारी क्या है? शान बनी रहेगी। अच्छा, जब हम फिट रहेंगे तो हमारी शान बनी रहेगी। इस तरीके से आप कुछ भी माइंड लगा के, जब एक चीज को हम तोड़ते हैं तो हमारे माइंड पे प्रेशर जाता है, तो माइंड जल्दी उसको याद करता है। और जब आप अपना दिमाग लगाओगे तो आपको हमेशा के लिए चीजें याद रहेंगी। और जो चीज अभी याद कर लोगे वो आके आपको आगे एग्जाम के लिए हमेशा, आपको बीएससी में जितने सब्जेक्ट हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट यूजेस होगी। और जो कंपटीशन एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा लाभदायक है। तब बुरा लगता है कि हमने अभी 12th में नहीं पढ़ाई की, अब देखो वही चीज में पढ़नी पड़ रही है। अगला है, अमरूद की मुख्य फूल लगाने का समय लिखिए। तो जून जुलाई। अच्छा, जून जुलाई को भी हमने क्या बोला था? एक मृग विहार था, एक तो जून जुलाई मृग विहार, और अम्बे विहार फरवरी मार्च, ठीक। अमरूद का कुल कौन सा था? फैमिली मिल्टेसी। अच्छा, अगला, पपेन, अभी जो हमने तुम्हें बताया था। तो आप क्या बताओगे? जो पपेन हरे और कच्चे पपीते के फलों से सफेद रस या दूध निकालकर उसको सुखाकर जो पदार्थ बनता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पपेन बोलते हैं। या प्रोटीन को पचाने में किया जाता है। किसको? प्रोटीन को पचाने में, अल्कोहल को तैयार करने में, और किसी चीज को गलाने में, सिकोड़ने तथा तो बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला, गमोसिस। तो गमोसिस यह एक नींबू में लगने वाली बीमारी है। इस बीमारी से प्रभावित पेड़ों के मुख्य तने, निचले भाग और कभी कभी प्रमुख गोंद जैसा पदार्थ निकले लगता है। उसके जो पदार्थ होगा नींबू का, डंठल होगा, तुमने देखा हो बहुत सारे में कि गोंद निकलता है। हाँ, तो तने की छाल क्या होती है? फटने लगती है। तने की जो छाल होती है हमारी फटने लगती है और बाद में सूख कर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार की लकड़ी का कोई आवरण नहीं रह जाता है और बाद में कमजोर होकर भाई जब उसकी छाल फटने लगेगी तो उसका क्या हो जाएगा? उसको हानि हो जाएगी, क्योंकि हमारा भोजन नहीं जा पाएगा, ना तो जल जा पाएगा। जल और भोजन कौन जाता है? जाइलम और फ्लोएम का कार्य होते हैं, है ना। आगे देखिए, तो उसके नियंत्रण का है, काफी ऊंचाई पर मूल ग्रंथ लगाना चाहिए, सिंचाई और पानी के तने को ना छू पाए। अब किस तरीके से ना छू पाए? अगर इस तरीके से देखें, अगर हम मान लो ये हमारा नींबू का फल है तो ये, ठीक, तो इसके आसपास हम लोग क्या करेंगे? मिट्टी लगा देंगे,
इसके आसपास मिट्टी लगा देंगे। फिर पानी आएगा तो इसके आसपास से क्या हो जाएगा, पानी इसके तने को छू नहीं पाएगा, तो रोग लगने की। अगला हमारा है मैंगो माल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, या बंची टॉप, या एक आम के फूल की बीमारी है जिसका अभी तक नियंत्रण ज्ञात नहीं किया गया है। इस बीमारी में फूल और प्रो एक गुच्छे का रूप ले लेती हैं, ठीक, फल नहीं बन पाते हैं। यह एक वायरस जनित बीमारी है। लोगों का कहना है यह गुण तत्व मतलब हमारे न्यूट्रिशन की कमी से होती है, ठीक। जो अभी बताया था आपको कि जो वंची टाप जो अभी है की बीमारी कि यह फूल की बीमारी है, मतलब वहां पे डेंटल जैसा बन जाता है, ठीक। और अभी आपको देखना, आपने देखा होगा क्या, कोयली रोग। कोयली रोग किसे कहते हैं, तो आम में लगने वाली बीमारी है। देखा कोयली रोग, तो आम के जब वृक्ष पे हम लोग जाएंगे तो आप देखोगे, मान लो ये सपोर्टेड आम है हमारा, कोई खाने के लिए मत आ जाना, मैं अच्छे से बनाता है इसको, है ना। हाँ, इसको रोग लगा है। हाँ, बैगन नहीं लग रहा है, ये आम ही है, लेकिन क्यों, इसको कोयली रोग लग गया है। मतलब यहाँ पे देखना, इसको कौन सा रोग लगा है, कोयली रोग लगा है। मतलब यहाँ का हिस्सा क्या हो गया, इसका कोयला कोयला हो गया है, काला हो गया है ना। हाँ। अब ये क्यों हुआ, तो इसके दो रीजन होते हैं। जो हमारे अगर खेत के पास में ईंट का भट्टा है तो उससे क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण हमारे कोयली रोग हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए क्या, अगर आपके ईंट के पास भट्टे हैं तो उसकी चिमनी ऊपर होने चाहिए। ईंट के भट्टे अगर बाग के पास, तो क्या है, चिमनी उसकी ऊपर होनी चाहिए ऊंचाई पे। दूसरा क्या है, छिड़काव करना चाहिए और बोरेक्स का, ठीक। कितना %? बोरेक्स एक केमिकल होता बाबू, हाँ, भट्टे के पास ही। अगला देखिए, नमस्ते। सेब की लास्ट चैप्टर पेज है हमारा, बाकी क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। सेब की एक प्रमुख बीमारी का नाम और उसके नियंत्रण के बारे में। तो कॉलर रॉट हमने बताया, इस रोग से जड़ें कमजोर हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और इसके नियंत्रण के लिए रोगी पेड़ों की जड़ों में सर्दियों में मिट्टी हटाकर सड़ी हुई जड़ों को काट देना चाहिए। मतलब हम लोग जाड़े के मौसम में जो हमारा प्लांट है, इसकी जड़ें कैसी हमारी सड़ गई है, तो उसको क्या करेंगे, उसकी मिट्टी हटाकर उसकी जड़ें काट देंगे, है ना। जिससे रोग का प्रकोप क्या होगा, और बाद में कौन सा पेस्ट लगा देंगे, चौबटिया पेस्ट लगा देते हैं। और 10 से 15 दिन तक जड़ों को खुला छोड़ने के बाद 1% ब्रेसिकोल 75 WP नामक दवा का 8 से 10 लीटर के हिसाब से पेड़ में डालना चाहिए। और या जिसमें 0.2% 100 लीटर के पानी की 200 ग्राम दवा के हिसाब से इंडोसल्फान 35 cc नामक दवा का भी मिलाना चाहिए, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आम के हानिकारक कीट। तो तुमने देखा आम पे, अच्छा एक चीज देखा होगा कि आम का जो पौधा होता हमारा, अगर आम जिस समय आम लगते हैं, एक तो क्या हो जाता है, उस पर देखना चींटे कितने सारे हो जाएंगे, लाल वाले चींटे होते हैं। अब गुच्छे गुच्छे का रूप बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक तरीके से देखे जाए दुश्मन से रक्षा भी करते हैं। मान लो अमर जैसे इंसान गया आम पे पेड़ आम तोड़ने लगा, हाँ, अच्छा तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तो उसमें क्या है। और दूसरा क्या है, अगर उसका रोक कैसे सकते हैं हम लोग, और देखा होगा जब आम की बाग के पास में हम लोग जाते हैं तो जब पेड़ के पास जाएंगे तो वो भुनका टाइप से निकलने लगेंगे, मार बहुत सारे। तो उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके बहुत सारे उपाय हैं। तने के पास में पानी भर दो और इसके ऊपर क्या है, पन्नी लगा दो, तेल लगा दो, इससे चढ़ ना सके, है ना। चूना भी लगाया जाता है, तुमने देखा वो पेड़ों के नीचे, इसीलिए। तो ये भी हमारा सफेद मूंगा जैसा ही मीली बाग है। यह आम की एक प्रमुख कीट है। इस कीट का मादा सफेद, चपटी तथा पंखीन होती है। तुमने देखा जो छोटे छोटे सफेद सफेद होते हैं, वही है ना। इसका प्रयोग फरवरी से मई होता है। अच्छा, फरवरी से मई क्यों होता है, फरवरी से मई तक हमारे
और फरवरी में हमारा बोर आने लगता है, फूल आने लगता है, और उसके बाद हमारे अप्रैल में फल आने लगते हैं। तो उसी समय लगता है। और कोमल टहनियां और फूलों के डंठलों से बोर का रस क्या करते हैं, चूसते हैं। और मई की बात क्या चूसेंगे भाई, डंठल थोड़ी ना चूसेंगे, है ना। तो इसके नियंत्रण गर्मी के दिनों में पौधे के चारों ओर मिट्टी खोदकर अंडे को नष्ट कर देना चाहिए। और दिसंबर से जनवरी तक उसके तने पर ग्रीच बेडिंग मतलब ओस्टिया पंप, जैसे मान लो ये आम है, उसके तने पे हम लोग क्या करेंगे, चौबटिया पेस्ट लगा दे या पन्नी से और चिकना तेल लगा दे, जिससे वो चढ़ नहीं पाएंगे। और उसके तने को साइड की मिट्टी हटा के साथ में गमला बना के, मतलब उसका गोलदारा, और उसके तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे कि वहां पे पानी भर देंगे, तो अंडे क्या हो जाएंगे, उसके मर जाएंगे। ठीक। अच्छी क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।